सीरियल मनसुंदर में जहां नाहर और रूही को एक साथ अग्नि देख लेती है माता के मंदिर में, वहीं अग्नि रूही को मारने की कोशिश करती है और नाहर से कहती है कि नाहर, तुम यह कैसे कर सकते हो? तुम इस नौकरानी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? अग्नि ने जैसे ही रूही को नौकरानी कहा, वैसे ही नाहर को गुस्सा आया और नाहर ने बता दिया अग्नि को सारा सच। अग्नि से बताया कि तुमने आज तक रूही को मारने के लिए क्या कुछ किया है, वह सब मुझे पता है, क्योंकि मेरी याददाश्त अब लौट आई है। मुझे पता है कि अग्नि मेरी पत्नी है, तुमने तो धोखे से मुझसे शादी की थी। वहीं यह सुनने के बाद अग्नि का हाल बेहाल हो जाती है और वह अपनी सफाई देने लगती है कि ऐसा उसने कुछ नहीं किया, लेकिन नाहर अग्नि की एक बात भी नहीं सुनता और वह सब कुछ अग्नि से साफ साफ कह देता है कि उसे इस बात की भनक तो पहले ही लग चुकी थी कि तुम रूही को मारना चाहती हो, लेकिन जैसे ही लैंडमाइन वाली जगह तुमने ब्लास्ट किया तो मैं वहां पहुंच गया, इसीलिए यह हादसा रूही को नहीं बल्कि मेरे साथ हो गया और मेरी याददाश्त चली गई। इसके बावजूद भी तुमने मेरी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाया और मुझसे शादी कर ली, लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद अग्नि बुरी तरह से घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि नाहर अब उसके साथ नहीं रहेगा, वह अब उसको पुलिस के हवाले कर देगा। तभी अग्नि को लगता है कि वह अब कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उन्हें लगे कि अग्नि मर चुकी है। हालांकि अग्नि मरने वालों में से नहीं है, मौत से उसे पहले ही डर लगता है, लेकिन वह रूही और नाहर को बेवकूफ़ी बना रही है। तभी वह खाई की तरफ भागती है और कहती है कि नाहर ठीक है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। वही वह खाई में गिरने का नाटक करती है, लेकिन रूही और नाहर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नाहर कहता है कि अग्नि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं रूही भी हाथ जोड़ती है और कहती है कि अग्नि को तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है। वहीं अग्नि भी रूही को कहती है कि जिस प्रकार तुमने नाहर को मुझसे छीन लिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लूंगी। इतना कहने के बाद अग्नि खाई में गिर जाती है। वहीं नाहर और रूही देखते ही रह जाते हैं। रूही तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी नाहर रूही को धीरज बंधाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रूही अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह घर जाते हैं और सारी बातें घर वालों को बताते हैं तो दादी रूही को घर से फिर से निकाल देती है और कहती है कि आज के बाद इस घर में कभी नहीं आना, क्योंकि तुमने इस घर के वारिस को मार डाला है। तभी नाहर भी कहता है कि अगर रूही इस घर में नहीं रहेगी तो वह भी नहीं रहेगा। तभी नाहर और रूही एक मंदिर में रहने लग जाते हैं। वहीं रूही माँ दुर्गा के सामने रोकर अपना सारा दुख सुनाती है और कहती है कि माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? एक माँ से उसका बच्चा क्यों छीन लिया? तभी माता रानी एक फूल और पाजेब की जोड़ी लेकर रूही को दर्शन देती है और उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि उसका बच्चा सुरक्षित है। रूही माता रानी के इशारे को समझ जाती है। तभी वह नाहर से कहती है कि नाहर जी, हमारा बच्चा सुरक्षित है, माँ दुर्गा ने मुझे इशारा दिया है। यह सुनने के बाद नाहर भी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी मनसुंदर में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। 4 साल बाद अग्नि फिर लौटती है गोयनका हाउस में, जहाँ वह एक छोटी बच्ची के साथ आती है। वह बच्ची नाहर और रूही की है, लेकिन अग्नि अब उसी बच्ची का सहारा लेकर नाहर के घर में रहेगी। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वह बच्ची नाहर और रूही को सौंप देगी या फिर उस बच्ची को अपना कहकर वह उस घर में उस बच्ची का अधिकार लेने के लिए आई है। यह तो अब आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।